जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में पाइप एंड सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी सेमी क्वेश्चन रिपीटेड है तो ज्यादा करने से कोई फायदा है नहीं। आइए बिना देरी किए हुए अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग जो पढ़िएगा इसको क्या बोल रहा है। पाइप पी एक टैंक का 5/9 भाग 15 घंटे भरता है और पाइप के उसी टैंक का 7/9 भाग 21 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया है, फिर दोनों को बंद कर दिया गया है। फिर पाइप आर को खोला गया और उसने टैंक का पानी 4 घंटे में खाली कर दिया। पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं हमें बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आराम समझते हैं। देखिए पी जो है 5/9 भाग को 15 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। 5 से काटोगे 3 बार में, ठीक है। तो टोटल भाग कितना भर देगा, पूरा अकेले भर रहा हूँ पी को, तो 9 के 27 घंटे में भर सकता है। ऐसे क्यू का निकाल लो, क्यू कितना हो जाएगा, बोला 7/9 भाग कितने घंटे में, 21 घंटे में। ये इससे कट जाता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, यही 27 हो रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है 27, इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं आगे क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। पी आएगा एक एफिशिएंसी से काम करेगा, क्यू भी आएगा एक एफिशिएंसी से काम करेगा और 3 घंटे में कितना काम कर लेगा, 3 दूना 6 काम कर लेगा। ठीक, टैंक का पूरा कैपेसिटी था इतना, ठीक, लेकिन हमें 3 घंटे में कितना काम किए हैं, 6। इसी 6 काम को आर आएगा तो क्या करेगा, इसी काम को खराब करेगा, मतलब पानी जितना भरा होगा ना ये उतना निकाल देगा। ठीक है, तो 6 आर का एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी ऑफ आर। तो 6 बट्टे कितना बोला, 4 घंटे में खाली कर देता है। 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा हमारे, ये 4 इकाई 4 और 4 पंचे 20, तो 1.5 आ गया आर का एफिशिएंसी। ठीक, लेकिन आर जो हमारा क्या है ना, खाली करने वाला है, कौन सा है, खाली करने वाला है। ठीक, अब यहाँ से हमें बोलना है पी क्यू आर मिल करके पूरे टैंक को कितने समय में भर सकते हैं हमें बताना है। पूरे टैंक की कैपेसिटी को हमने 27 माना था ना, 27 लिख दो, बटे पी आएगा काम करने के लिए कितना करेगा, 1। क्यू आएगा कितना करेगा, 1। जैसे आर आएगा तो 1.5 क्या करेगा, खाली कर देगा, तो 1.5 लिखो, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27/0.5। अब दुनिया दुनिया सभी को पता है कि 27/0.5 कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। कितना लग जाएगा, 54 आवर्स लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना इसका आंसर। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे हो गया, सब ऐसे लिखना, 27/0.5 है ना, दशमलव हटाओगे 2 पर कितना आ जाएगा, 10। इसको काटोगे 2 बार में तो इसी से आ जाएगा ना, 27 दूना 54, 54 घंटे हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 57 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी के आधे भाग कितने समय में भरने में लगेगा हमें बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो एक नल को मान लो आप, ए मान लो, ए जो है 2 घंटे में, बी जो है 27 नहीं 57 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल जो है ना वो खाली करने वाला है, मान लो सी है खाली करने वाला, तो माइनस लगा दो, कितना 57 घंटे में खाली कर रहा है। सबका एलसीएम ले लो तीनों का, कितना हो जाएगा एलसीएम, 114 हो जाएगा ना। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक, ये टाइम है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा 57, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा हमारा ये -1। तो खाली करने वाला है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो इस टैंक का कितना बोला है, ये सभी नल को साथ में खोला जाता है, तो सभी नल को साथ में खोला जाएगा। काम कितना है हमारे पास, 114। इसका कितना काम करना है हमें, आधा भाग, तो मतलब 1/2 भाग। सभी को साथ में करवाना है, सभी से काम करवाना है। ठीक, तो देखो यहाँ से कौन आएगा, पहले 57 आएगा, ठीक, और +1 आएगा और -1 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ बचा कितना, 57, 57 दूना 114, 114 पूरा कैंसिल आउट, कितना 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में भर लेगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना आसान था, बहुत आसान था। उसको बड़ी क्या बोला है, एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू और आर द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना कि अकेले आर पाइप द्वारा भरने में लगता है। मतलब पी प्लस क्यू जितना समय में काम करेगा उतना ही समय में अकेले आर कर। ठीक, आगे बोला है पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से भरता है और पाइप आर से 12 घंटे धीमी से भरता है। ओके, पाइप पी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा बताना है। इसको थोड़ा सा हम स्मार्ट प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, बेसिक से तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, नहीं तो टाइम हमारा बहुत खराब होगा। देखो पी है, क्यू है, आर है। पी मानो कि x घंटे में भर लेता है, क्यू इसे क्या करे 15 घंटे तेजी से भरता है। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, x में 15 जोड़ लेंगे,
15 घंटे तेजी से भर रहा है तो मतलब इससे कम समय लिया ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 15, कभी मत जोड़ना, ये मिस्टेक मत करना, ठीक। अगला हमारा क्या बोल रहा है, इसे 12 घंटे धीमी से, मतलब जो क्यू है r से 12 घंटे धीमी करता है, मतलब क्यू जो है ना r से भी फास्ट है, 12 घंटा फास्ट है। इसमें क्या करोगे, लिखोगे x माइनस 15 और माइनस 12, कि इतना ज्यादा कम समय ले रहा है। कितना लिखोगे आप, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 27, ठीक। अब यहाँ से देखो, कुछ बच्चे होंगे ना जाएंगे बेसिक से, लेकिन यहाँ से आपको चलना है बाय ऑप्शन, ठीक। कुछ ऐसा हम डालेंगे ऑप्शन में से उठा करके, ठीक है। जो इन दोनों का जितना समय करेगा ना उतना ही टाइम ये अकेला करेगा। थोड़ा अगर दिमाग लगाते हो तो उससे ऑप्शन हमें 45 दिख रहा है, बोलो कैसे, तो 45 जैसे दिखेगा, 45 कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ। 45 अगर लगते हो यहाँ पे, ठीक है, 45 पहले आपको 32 रख के दिखाता हूँ, फिर मैं 45 तो बन ही जाएगा, तो 100% तय है। 32 रखो पहले, x बराबर 32, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ 32, तो कितना बचेगा हमारा ये, तो 32 में से 27 चला जाएगा, 5 बच जाएगा। इसका एलसीएम ले लेना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं कि इसका जो एफिशिएंसी इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको 45 रख के दिखाता हूँ, यहाँ रखे 45, यहाँ पे 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे ये 30 बच जाएगा, यहाँ 45 रखेंगे तो 18 बच जाएगा। अब इस तीनों का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा और ये बराबर भी होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 90, 45 दूना 90, 30 तिया 90, 18 पंचे 90। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये दोनों एक दिन में जितना काम करेगा उतना अकेले कर लेगा ना, यही बात तो बोला, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा बराबर, और अकेले 5 करेगा, दोनों क्या होगा एलएचएस बराबर आ जाए। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। बाकी बेसिक से अगर आपको सीखना है आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं बाद में आपको बेसिक से सिखा दूंगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्या बोल रहे हैं, 2 taps can fill a cistern in 4 hours and 37 hours respectively. A third tap can empty in 37 hours. How long in hours will it take to fill 1/4 of the empty cistern? Okay. If all of them are open together. सेम ही क्वेश्चन है। देखो, एक को मान लो ए, दूसरा का मान लो बी, तीसरा का मान लो सी। ए जो है ना 4 घंटे में भर सकता है, बी जो है ना 37 घंटे में भर सकता है, लेकिन सी जो है ना 37 घंटे में उसी को खाली कर सकता है। तीनों मिलाकर एलसीएम लो, ठीक। एलसीएम लेकर के आप क्या मान लो, टैंक की कैपेसिटी मान लो। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 37 गुना 4 ही होना चाहिए ना। ये क्या आ गया टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, अब यहाँ से क्या निकाल लो आप, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका रह जाएगा 37, इसका रह जाएगा 4, इसका रह जाएगा -4। अब अच्छी बात है, ठीक। यहाँ से क्या बोला है, तीनों को साथ में खोला जाएगा। काम हमारा कितना है 37 गुना 4 है टोटल काम। इसका कितना काम बोला है करने के लिए हमें 1/4 भाग, तो मतलब इसका 1/4 पार्ट काम करना है। काम किससे कराना है, सभी से कराना है। तो कोई ये भाई साहब आएंगे काम करने, ये भी आएंगे, तो ये जितना करेंगे उतना ही खराब कर देंगे। हम इनसे मतलब ही नहीं है, मतलब कितना 37 से, बस 37 रखो नीचे, काम खत्म। 37 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा 1। मात्र 1 घंटा लगेगा टैंक को फिल करने में। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ऐसे एक और क्वेश्चन रखा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे क्या करेगा, 6 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक। यदि तीनों पाइप को साथ में खोला जाए तो खाली टैंक का आधा भाग भरने में कितना घंटा लगेगा हमें बताना, ठीक। ये रहा आप लोग के लिए SW क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग के लिए SW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। 2 सेशन क्वेश्चन बताया हूं, तीसरा बताने का कोई तुक नहीं बनता। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं क्या बोल रहा है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाएगा, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है। एक पाइप 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा 36 मिनट में भर सकता है, तीसरा खाली करने वाला तो एम्प्टी वाला है तो माइनस लगा, ठीक। सबका मिला कैल्शियम ले लो। बच्चा जानता है 24 36 18 कैल्शियम कितना होता है 72। ये टैंक की कैपेसिटी आ गया, टीसी टैंक की कैपेसिटी। एफिशिएंसी निकालो आप, पाइप की एफिशिएंसी निकालो, कितना हो जाएगा 24 तिया 72, ठीक। 36 गुना 72, 18 चौक 72। ये 72 काम को करना है। काम करने के लिए कौन कौन आएगा, तीनों आएगा। ये आएगा 3 की एफिशिएंसी से, दूसरा आएगा कितना 2 की एफिशिएंसी से, तीसरा जो आएगा ना -4 की एफिशिएंसी से। कितना हो जाएगा 72/1 हो जाएगा, ठीक है। बच्चा जानता है 72 में से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 72। इसको कितना लग गया 72 मिनट लग गया।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो क्लास तो यहाँ पे खत्म, लेकिन मैं आपको 7 क्वेश्चन बोला था, कराया 6 हूँ, तो ये आपके लिए नाइंसाफी है। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एक अपना फ्रैक्शन का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मानो 6 से ही 1/2 है, ठीक है, इसको हमें जोड़ना है, मानो 3 से ही 2/5 में जोड़ना है। इसका मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि यूट्यूब वगैरह के सिंप्लीफिकेशन में पूछ लेते हैं, कैसे बनाओगे, ये दोनों को साथ में जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9, 9 को लिख लो, काम खत्म। दोनों कैल्शियम ले लो, तो 2 और 5 कैल्शियम कितना होता है 10, काम खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 9 3 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। आसान तरीका ये है। एक और बता ही देता हूँ, देखो, तो अगर ये मानो ऐसा रहता 5 से ही 1/2, ठीक, प्लस रहता है यहाँ पे 4 से ही 1/5 रहता, इसको कैसे बनाओगे, जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 9, कुछ भी मत करो, नीचे वाले कैल्शियम लो, कितना हो जाएगा 2 5 कैल्शियम 10, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखो, ये 2 और ये 5 को जोड़ को पढ़ी दो, कितना हो जाएगा 7, काम खत्म, आपका आंसर आ गया। और ऐसा ही सेम आपको एक और देता हूं मैं, ठीक है, मानो ये 10 इंटीजर 1/9 है, इसको हमें जोड़ना है, इसमें क्या 11 इंटीजर, ठीक है, 1/18, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के मारना है। ठीक, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, आप जाना टेलीग्राम पे सर्च मारना कुछ भी मैथ वाला 6, ये इसको स्कैन करो, ये डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, ये वाला लोगो होगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप लोग क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक, ठीक है, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी पूछना है, कुछ भी, आप क्या करो, quick_BTED_मैथ08 इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, वहां से आप पूछ सकते हो। और एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, आज आपको सुनाना चाहता हूँ मैं, ये जिंदगी ऐसी है, मंजिल के लालच देकर सारी उम्र सफर में रखती है जिंदगी, ठीक है, तो मंजिल का लालच होना भी चाहिए और सफर में रहना भी चाहिए, तभी मजा है सफर का। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ।